नमस्ते आंटी जी। बेटा ये चाय तुमने ही बनाई है? नहीं आंटी, ये चाय हमारी काम वाली बाई ने बनाई है। पर आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी अच्छी खासी चाय बना ही लेती हूँ। क्या बहन जी, आप अपनी बेटी की शादी करने चली हैं और इसको तो चाय तक बनाना नहीं आता। अरे बहन जी आपको पता तो है ही, हमारी पूंजी तो ये दो बेटियां ही हैं, तो हमने बचपन से इनकी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया है। और अब तो ये सुबह की ऑफिस जाती है, शाम को घर आती है, तो कब करेगी घर के काम? बेटा घर के काम तो सीखने ही चाहिए थे तुम्हें। बेटा अगर तुम ये सोचो ना कि शादी के बाद मेरी सास ही सारा काम करे घर का, तो वो नहीं होगा मुझसे, क्योंकि मैंने बहुत साल काम कर लिया, अब तो मेरे आराम करने के दिन हैं। वैसे कितना कमा लेती हो तुम महीने का? अरे आंटी जी यही कोई 60,000 रुपए महीने। और आपके बेटे को कितनी मिलती है तनख्वाह? मेरे बेटे को भी यही कोई 60,000 रुपए मिलते हैं। और बहन जी इसके अलावा और भी मकान है क्या आपके पास? क्या करना बहन जी हमें और प्रॉपर्टी से, हमने तो सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर खड़ा कर दिया, और एक ये मकान ही काफी है हम लोगों के लिए। हाँ ये भी बात सही है, क्या करोगे आप और प्रॉपर्टी से, आपके बेटा तो कोई है नहीं। तो बेटा तुम शादी के बाद मैनेज कर पाओगे क्या घर को और ऑफिस को? हाँ आंटी जी हम दोनों मिलकर मैनेज कर लेंगे। देखो बेटा मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती शादी के बाद, क्योंकि मेरे भी आराम करने के दिन हैं, मैंने भी बहुत साल काम कर लिया, अब मुझसे नहीं होगा। नहीं नहीं आंटी जी मैं तो आपकी नहीं आपके बेटे की बात कर रही थी। वो आटा गूंथ देंगे, मैं चपातियाँ बना दूंगी, वो सब्जी काट देंगे तो मैं सब्जी छोंक दूंगी, और झाड़ू पोंछे कपड़े बर्तन के लिए हम काम वाली रख ही लेंगे। तो क्या तुम मेरे बेटे से काम करवाओगी शादी के बाद? तो इसमें हर्जी क्या है आंटी जी, हम दोनों बराबर ही तो कमाते हैं, तो घर का काम भी हम दोनों मिलकर कर लेंगे। ये नहीं हो सकता, शादी के बाद तुम मेरे बेटे से काम करवाओगी और मैं ये सब सहन कर लूंगी, नहीं ये नहीं हो सकता। ये क्या बकवास कर रही है जब से आपकी बेटी, हमें नहीं करना ऐसे घर में रिश्ता। बहन जी ऐसी लड़की की शादी मैं नहीं कर सकती जो शादी से पहले ही इतनी जवान चला रही है, तो शादी के बाद सोचो हमारी क्या हालत करेगी वो। नहीं आंटी जी मुझे भी ऐसे घर में शादी नहीं करनी जहाँ एक बहू की फीलिंग को नहीं समझा जाए। बहन जी इसमें गलती आपकी बेटी की नहीं आपकी है, क्योंकि आपको पता था मेरी बेटी पराए घर जाएगी, तो आपने इसको घर का काम काज नहीं सिखाया। अरे बहन जी एक बार मेरी बात तो सुनिए, वो तो बच्ची है नादान है, शादी के बाद सब कुछ कर लेगी वो। ये आपने पहले कहीं सुना नहीं बेटी पराया धन होती है, उसे पराए घर जाना है, तो उसके सारे संस्कार देने का काम भी तो आप ही का था, जो आपने इसको दिए नहीं। देखो बहन जी कुछ भी हो लेकिन मेरी बेटी को पराया मत कहिए, क्योंकि मुझे मेरी बेटी बेटों से भी ज्यादा प्यारी है। क्या आप संसार के नियमों को बदलना चाहती हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बेटी को घर में रख सको, हमेशा उसे शादी करके पराए घर जाना होता है। तो ये तो हर माँ का दायित्व है कि वो उसको संस्कार सिखाए, बड़ों के आगे बोलना सिखाए। बहन जी इन सब के लिए मुझे माफ करिए, लेकिन ऐसे घर में मैं भी शादी करना नहीं चाहती अपनी बेटी की, जहाँ मेरी बेटी की फीलिंग को नहीं समझा जाए। जब इतनी ही फीलिंग की पड़ी है तो बेटी की शादी कर ही क्यों रहे हो, इसको अपने घर ही रख लो ना। मुझे बेटी है बेटों से प्यारी, कहो ना कोई इसको पराई रे। मुझे बेटी है बेटों से प्यारी, कहो ना कोई इसको पराई रे। पराई नाना इसको पराई रे, मुझे बेटी है बेटों से प्यारी, कहो ना कोई इसको पराई रे। बेटी है
भगवान मेरी बिटिया के कभी न आए आंखों में पानी रे। मुझे बेटी है सबसे प्यारी, कहो न कोई इसको पराई रे। मुझे बेटी है बेटों से प्यारी, कहो न कोई इसको पराई रे, कहो न कोई इसको पराई।